ये हिंदुस्तान की लड़ाई थी और हिंदुस्तान की लड़ाई सभी के पूर्वजों ने लड़ी है। कोई जयराम मातो सर्टिफिकेट देने नहीं आया है कि किसके बाप दादा ने हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी है, किसने नहीं लड़ी है। महात्मा गांधी के साथ सभी ने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई पे चलने का काम किया है। उस हिंदुस्तान को बांटे ना वो, और हिंदुस्तान को जिसने जिसने बांटा है ना, उसी ने राज किया है। तो जयराम के बोलने से कोई बाहरी नहीं हो जाता, कोई भीतरी नहीं हो जाता। लोगों का संबंध संविधान ही तय करेगा, वो संविधान ही तय करेगा। लोगों को जयराम गलत दिशा में ले जा रहे हैं, बच्चों को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। मेरा तो उनके माँ बाप से निवेदन है कि अपने बच्चों को कंट्रोल करें। जयराम के हाथों में जाने से आपके बच्चे खराब हो रहे हैं। और जबरदस्ती हम लोग को बीच में रखकर रिजवान के लिए हुटिंग, मेरे लिए हुटिंग, तो हुटिंग से कोई चुनाव जीतता नहीं है, कोई चुनाव हारता नहीं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जयराम मातो वहां पे खड़े होकर देख रहे थे। क्योंकि जयराम यहाँ से भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उनकी कोशिश है कि सीधे जो मौजूदा एमएलए है उससे टकराहट की तस्वीर दिखे? जयराम किसी को इज्जत देना जानते ही नहीं। जयराम अगर इज्जत देते हैं, जब हम भी भाषण देते हैं ना, तो हम अपने विरोधियों को भी जी करके बुलाते हैं, उनको इज्जत दे के बुलाते हैं। अगर उनके बारे में गलत भी बोले, जयराम अपने से 50 साल बड़े को भी तुम ताम करके बुलाता है। तो जयराम क्या है वो सबको मालूम है। ये हिंदुस्तान है और कोई जयराम मातो के आने से संविधान नहीं बदलेगा। हिंदुस्तान में सभी लोगों को यहाँ पर रहने का अधिकार है, सभी मजहब, सभी जाति के लोगों को। और अगर हम लोग सब एक नहीं होते, हमारे बाबा दादा परदादाओं ने मिलकर हिंदुस्तान की लड़ाई को नहीं लड़ा होता, आज हमारा हिंदुस्तान इतना विकसित नहीं होता। चाहे वो मुगलों ने बांट के राज किया हो, चाहे अंग्रेजों ने बांट के राज किया हो, चाहे आज मोदी जी बांट कर राज कर रहे हैं, चाहे आने वाले टाइम में जयराम बांटने की सोच रहा है। ना उनको डुमरी में जगह मिल रहा है, ना उनको यहाँ जगह मिल रहा है, बेरमो में जगह मिल रहा है। बेरमो में रैली करने आ रहे हैं तो डुमरी का भीड़, गोमिया का भीड़ लेके आ जा रहे हैं। डुमरी में रैली करने जा रहे हैं तो बगल से टुंडी का भीड़, गोमिया का भीड़ घुसा दे रहे हैं। जयराम के साथ है वो माटी पुत्र है, और जो जयराम का विरोध कर रहा है वो माटी पुत्र नहीं है। मतलब रिजवान माटी पुत्र नहीं है, जयराम सर्टिफिकेट देने वाले हैं। चुनाव अब आखिरी पड़ाव पर है और कल प्रचार प्रसार थम जाएगा। इसके पहले सारे लोग जो है अपनी ताकत झोंक रहे हैं। अनूप सिंह को आप देख रहे होंगे बेरमो से, इस बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने इनको प्रत्याशी बनाया है, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अनूप जी, अब कल महज आपके पास 17-18 घंटे का वक्त है प्रचार प्रसार के लिए। अब कितनी आपको लग रहा है कि आप तैयारी कर चुके हैं? देखिए, मैं प्रचार कर रहा हूँ अपना बटन का नंबर बताने के लिए। मैं अपने काम का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि काम मेरा जनता जानती है। क्योंकि 3.5 साल में जो मैंने काम किया है वो राजेंद्र बाबू के संस्कार के तहत किया है, राजेंद्र बाबू के प्यार के तहत किया है, जो मेरे को बता कर गए उस नाते किया है। और 20 दिन के प्रचार में, 20 दिन के दुष्प्रचार में कोई चुनाव हारता नहीं है, कोई चुनाव जीतता नहीं। जनता जानती है, जनता पढ़ी लिखी है, जनता बेवकूफ नहीं रहे कि आप जुमलेबाजी करके चले जाइएगा और जनता आपको वोट दे देगी। जनता जानती है कि जिसने काम किया उसको उसका दाम मिलना चाहिए। चुनाव जब आप लड़ रहे थे पहली दफा, तो मैं कवर करने आया था बेरमो। उस वक्त आप बोल रहे थे कि मैं इस बार स्वर्गीय राजेंद्र बाबू का बेटा बन करके आपके पास आया हूं और अगली बार मैं काम गिनाऊंगा और उसके नाम पे वोट मांगूंगा। अभी मैं सुन रहा था आप काम ही गिना रहे थे। क्या है, कौन सी किताब है? देखिए, मैंने पिछले चुनाव में बहुत साफ बोला था कि मैं राजेंद्र बाबू के नाम पर ये चुनाव जीत रहा हूँ, और लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि मेरे पिता से सभी लोग प्यार करते थे और मैं नया था। और मैंने ये भी बोला था कि अगला चुनाव मैं राजेंद्र बाबू के संस्कार पर और अपने काम पर जीतूंगा। राजेंद्र बाबू का संस्कार है क्योंकि मैं लोगों के बीच में हूँ। राजेंद्र बाबू का संस्कार है कि लोग आज भी मेरा इतने रात में वेट करते हैं, प्यार करते हैं, और मेरा काम ये है। ये पूरा किताब मतलब आप छपवा लिए? ये किताब है जिसमें मैंने काम किया है, वो तमाम योजनाएं हैं, वो तमाम राशि है कि कितने का काम हुआ है। ये मैंने जनता को सुपुत्र किया है, क्योंकि जनता जब वोट देगी तो बताएगी ना कि क्या क्या काम है। ये देखिए, स्वीपिंग मशीन है, पुल है, ऑक्सीजन प्लांट है, हॉस्पिटल है, नर्सिंग कॉलेज है, रामरतन स्कूल विद्यालय है, स्टेडियम है, आपको ट्रेनिंग सेंटर है, नर्सिंग की पढ़ाई है, फिल्टर प्लांट है। ये तमाम चीजें हैं। ये देखिए, ये तमाम चीजें हैं। ये 3.5 साल के कामकाज का है। ये 3.5 साल, लेकिन पूरा चीज नहीं आ पाया है।
अभी बहुत कुछ उसमें किताब डालना और है। छपवानी होगी। एक किताब और छपवानी होगी। एक जो आज मैं बगोदर में था तो खबरें देख रहा था कि आप जब जा रहे थे रोड से, रिजवान भी जा रहे थे, उस समय जेल कैंप के जो समर्थक हैं, वो बीच में क्या कहानी है? देखिए हम वहाँ पर हमारा गांगजोरी में कार्यक्रम लगा हुआ था और मैं अपने जरीडी आवाज से निकला था। रिजवान जी मेरे साथ थे, ये इस किनारे बैठे हुए थे और जैसे ही हम पहुंचे तो जयराम जी का रोड शो चल रहा था, लेकिन वो उस मोड़ तक नहीं पहुंचे थे और हमें बाएं जाना था। वो हमारे से कम से कम 200 मीटर 100 मीटर पीछे होंगे। तो हमारे सिक्योरिटी गार्डों ने आगे बढ़ने का कोशिश किया, तो हमारे सिक्योरिटी गार्ड के साथ भी उनके लड़कों ने धक्का मुक्की किया, लेकिन इन्होंने अपना संयम नहीं खोया। और जब मैं पार कर गया, मेरी आगे वाली स्क्वाड पार कर गई और मेरे पीछे एक गाड़ी थी वो पार कर गई, लेकिन मेरे तमाम गाड़ियों को पीछे रोक दिया गया रिजवान जी को देखने के बाद। जब रिजवान जी को उन्होंने देखा तो शायद कुछ उनके दिमाग में चला, शायद एक बदले की भावना से चीजों को आक्रोशित रूप में बदल दिया गया। लोग नारेबाजी कर रहे थे, हूटिंग कर रहे थे। वो बेरमो की जो कल्चर बोलते हैं ना, वो बेरमो का कल्चर नहीं है। बेरमो का कल्चर चाहे विरोधी हो चाहे भाई हो, हम लोग सब मिलकर रहते हैं। चुनाव लड़ते हैं लेकिन फिर से एक रहते हैं, लेकिन वो कल्चर नहीं अपनाते हैं। उसके बाद हम गांगजोरी गांव चले गए, तो गांगजोरी गांव बरमसिया चले गए, तो बरमसिया के हमारे पूर्व मुखिया हैं संतोष मातो जी, उन्हीं के घर पे थे। वहां से निकलने लगे तो बरमसिया का एक रास्ता ब्लॉक कर दिया गया, फिर पीछे से रास्ते रूट को डाइवर्ट करके वो भी दूसरे रास्ते से आ गए और जबरदस्ती हम लोग को बीच में रखकर रिजवान के लिए हूटिंग, मेरे लिए हूटिंग। तो हूटिंग से कोई चुनाव जीतता नहीं है, कोई चुनाव हारता नहीं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जयराम मातो वहां पे खड़े होकर देख रहे थे। ये अगर तरीका तो बिल्कुल गलत है, जो तस्वीरें मैं देख भी रहा था। बात यह है कि चूंकि जयराम यहाँ से भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उनकी कोशिश है कि सीधे जो मौजूदा एमएलए है उससे टकराहट की तस्वीर दिखे? जयराम किसी को इज्जत देना जानते ही नहीं। जयराम अगर इज्जत देते हैं, जब हम भी भाषण देते हैं ना, तो हम अपने विरोधियों को भी जी करके बुलाते हैं, उनको इज्जत दे के बुलाते हैं। अगर उनके बारे में गलत भी बोले, जयराम अपने से 50 साल बड़े को भी तुम ताम करके बुलाता है। तो जयराम क्या है वो सबको मालूम है। ये हिंदुस्तान है और कोई जयराम मातो के आने से संविधान नहीं बदलेगा। हिंदुस्तान में सभी लोगों को यहाँ पर रहने का अधिकार है, सभी मजहब सभी जाति के लोगों को। और अगर हम लोग सब एक नहीं होते, हमारे बाबा दादा परदादाओं ने मिलकर हिंदुस्तान की लड़ाई को नहीं लड़ा होता, आज हमारा हिंदुस्तान इतना विकसित नहीं होता। तब तो प्रधानमंत्री भी जी भी आते और बोलते मैं 370 सीट जीता हूँ, तो अब हिंदुस्तान में लोकसभा का चुनाव नहीं होगा, अब मैं ही प्रधानमंत्री हूँ। तो जयराम के बोलने से कोई बाहरी नहीं हो जाता, कोई भीतरी नहीं हो जाता। लोगों का वो तो संबंध संविधान ही तय करेगा। वो संविधान ही तय करेगा। तो लोगों को जयराम गलत दिशा में ले जा रहे हैं, बच्चों को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। मेरा तो उनके माँ बाप से निवेदन है कि अपने बच्चों को कंट्रोल करें। जयराम के हाथों में जाने से आपके बच्चे खराब हो रहे हैं। बड़ी बात आप बोल रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो लड़के जयराम के पीछे घूम रहे हैं वो गलत दिशा में जा रहे हैं। निश्चित तौर पर अब हिंदुस्तान में मान लीजिए पंजाब सिख रेजिमेंट बांग्लादेश बॉर्डर के रखवाली कर रहा है बंगाल में, तो सिख रेजिमेंट क्या बोलेगा, ये बंगाल का बॉर्डर है, यहाँ पर बंगाल का सैनिक भेजो। कि सिख रेजिमेंट हिंदुस्तान का है। और जयराम क्या बोलेंगे कि परमवीर अब्दुल हमीद का मूर्ति क्यों लगा हुआ है यहाँ पर, उस परमवीर अब्दुल हमीद के मूर्ति को भी हटाकर फेंको, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। सफी खान जी को क्या बोलेंगे, महरूम सफी खान जी को, कि उनके परिवार को भी यहाँ से उठाकर फेंको। जो लोग हिंदुस्तान के लिए लड़े, जो हिंदुस्तान के लिए मरे, अब उनको पहचान। तो एक बात बता दीजिए, जयराम मातो से मैं जानना चाहता हूं कि तिलका मांझी जी को वो कहाँ का कहेंगे। वो भागलपुर का कहेंगे तिलका मांझी जी को, क्योंकि भागलपुर में पैदाइश हुई, भागलपुर में बाबा का शहीद हुआ, लेकिन मूर्ति मैंने बनवाया तिलका मांझी जी का चौक जैना मोड़ में। तो जयराम तिलका मांझी जी को कहाँ का कहेंगे। ये हिंदुस्तान की लड़ाई थी और हिंदुस्तान की लड़ाई सभी के पूर्वजों ने लड़ी है। कोई जयराम मातो सर्टिफिकेट देने नहीं आया है
कि किसके बाप दादा ने हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी है, किसने नहीं लड़ी है। महात्मा गांधी के साथ सभी ने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई पे चलने का काम किया है। उस हिंदुस्तान को बांटे ना वो, और हिंदुस्तान को जिसने जिसने बांटा है ना, उसी ने राज किया है। चाहे वो मुगलों ने बांट के राज किया हो, चाहे अंग्रेजों ने बांट के राज किया हो, चाहे आज मोदी जी बांट कर राज कर रहे हैं, चाहे आने वाले टाइम में जयराम बांटने की सोच रहा है। ये क्या लग रहा है, आप जिस तरीके से बोल रहे हैं और जो तस्वीरें आज दिखाई पड़ी, क्या ये बाहरी भीतरी करने की कोशिश है बेरमो में कि इस तरीके की रणनीति पे चले? देखिए, बेरमो बाहरी भीतरी से नहीं कुछ होगा। बेरमो में ना बाहरी भीतरी से होगा, ना जाति धर्म से होगा। बेरमो एक है, लेकिन उनकी कोशिश भरपूर है। ना उनको डुमरी में जगह मिल रहा है, ना उनको यहाँ जगह मिल रहा है, बेरमो में जगह मिल रहा है। बेरमो में रैली करने आ रहे हैं तो डुमरी का भीड़, गोमिया का भीड़ लेके आ जा रहे हैं। डुमरी में रैली करने जा रहे हैं तो बगल से टुंडी का भीड़, गोमिया का भीड़ घुसा दे रहे हैं। वो जहां जाते हैं पूरी भीड़ को अपने साथ लेके चलते हैं, उतने ही फौज है। एक सवाल ये है अनूप जी कि इससे पहले जयराम के लोगों ने आपके साथ वोटिंग नहीं किया, मुझे जहां तक याद है। क्या ये रिजवान के कारण ऐसा हुआ? क्योंकि रिजवान और उन लोगों, बहुत हद तक मैं बोल पाऊंगा हाँ, क्योंकि रिजवान की गाड़ियों को देख लिया गया था और रिजवान की ही गाड़ियों के चलते पीछे की गाड़ियां रुकी, तो बहुत हद तक हाँ। लेकिन दिक्कत यह है कि जो जयराम के साथ है वो माटी पुत्र है, और जो जयराम का विरोध कर रहा है वो माटी पुत्र नहीं है। मतलब रिजवान माटी पुत्र नहीं है, जयराम सर्टिफिकेट देने वाले हैं। क्या लग रहा है? मतलब बेरमो में मुद्दों के अलावा, हालांकि अब तो प्रचार प्रसार के लिए वक्त ही नहीं तो मैं बोल रहा हूँ, एक तरफ जयराम है जो खाली बांटने की लड़ाई कर रहे हैं, लोगों को भड़काने की लड़ाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है जो खाली हिंदू मुस्लिम, बांग्लादेश, घुसपैठी। अरे भैया, बॉर्डर किसका है? बॉर्डर में फोर्स किसके हैं? केंद्र सरकार के हैं। और तुम बोल रहे हो झारखंड घुसपैठ कर आ रहा है। झारखंड का कौन सा सीमा लगता है? झारखंड के बाद बंगाल लगता है, बंगाल के बाद असम लगता है, इधर उड़ीसा लगता है, इधर बिहार लगता है। सब जगह तो आपकी सरकार है, और आप बोल रहे हैं हेमंत सोरेन घुसपैठ करा रहा है। आपकी लड़ाई तो मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसका मतलब एक तरफ बाहरी भीतरी करके बांटा जा रहा है और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करके बांटा जा रहा है। तो ये इकट्ठा कौन रखेगा? क्या अनूप सिंह रख पाएंगे सबको? राजेंद्र बाबू का संस्कार और बेरमो का इतिहास और बेरमो के पूर्वजों का संस्कार और बेरमो की पूर्वजों की नीति चुनाव हमें जिता रही है। 50,000 से ऊपर हम जीतेंगे, आप लिख के ले लीजिए। मतलब एकदम कैमरा पे बोल रहे हैं? मैं कैमरा पे बोल रहा हूँ कि चुनाव हम जीतने जा रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता। चलिए, आपको शुभकामनाएं। और अनूप जी काफी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि बांटने की राजनीति ये नहीं करते हैं। इनके पिता स्वर्गीय राजेंद्र सिंह भी आज तक नहीं किए, और यही वजह है कि बेरमो के लोग जो है इनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in